गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 11.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर हम लोगों ने 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब केवल मात्र यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे 11.2 एक्सरसाइज के अंदर, जिसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि पीछे के सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से हल कर लिए होंगे, सारे डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरह से लिमिट का निर्धारण किया जाता है वो भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक a 2 0, b शीर्ष के निर्देशांक है 4 5 और c शीर्ष के जो निर्देशांक है वो है 6 3। तो बच्चों, हमें यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे समाकलन विधि से जो है वो ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज की हम लोग रचना करेंगे। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से हम इसकी रचना करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं निर्देशांक अक्ष। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास यहां पे y अक्ष, ये हो जाएगा बच्चों अपने पास यहां पे x अक्ष, तो देखो बच्चों यहां पे हो जाएगा मूल बिंदु और यहां पर ये हो जाएगा अपने पास x अक्ष, ये हो जाएगा अपने पास यहां पे y अक्ष। अब देखिए बच्चों, यहां पे अगर मैं तीनों बिंदुओं को यहां पे निर्देश तंत्र के अंदर रखता हूं तो देखिए बच्चों, a जो है वो x अक्ष के ऊपर होगा क्योंकि इसके निर्देशांक 2 0 है। तो बच्चों, मैंने यहां पर मान लिया बिंदु a, यहां पर मैंने मान लिया कि ये बिंदु a है जिसके निर्देशांक जो है वो 2 0 है। अब देखिए बच्चों, आगे बिंदु B जिसके निर्देशांक 4 और 5 है। तो देखिए बच्चों, अगर ये डिस्टेंस 2 लिए तो यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं और यहाँ पे इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे 5 के इक्वल लेके चलूँ तो अनुमानित बिंदु जो है वो B यहाँ पे ले लेते हैं जिसका यहाँ पे निर्देशांक जो है वो कितना प्राप्त होगा, 4 और 5। इसी प्रकार देखिए बच्चों, बिंदु C के निर्देशांक है 6 और 3। तो देखिए बच्चों, x अक्ष को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो 6 और 3, तो देखिए बच्चों ये x अक्ष होगी बच्चों यहाँ पे 6 और 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे 4 ली है तो यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदु C जिसके निर्देशांक जो है वो कितने हो जाएंगे, 6 3। अब देखिए बच्चों, तीनों बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास एक त्रिभुज निकल के आता है। देखिए बच्चों, मैं तीनों बिंदुओं को मिला रहा हूँ। मैंने A को B से मिलाया, मैंने यहाँ पे B को C से मिलाया, B को C से मिलाया और इसी प्रकार बच्चों मैंने यहाँ पर A को C से मिलाया। तो आप खुद देखेंगे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं को मिलाया, मेरे पास यहाँ पर एक त्रिभुज बन के आया है ABC जिसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हमें ये क्षेत्र जो है यहाँ पे ज्ञात करना और इस क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्षेत्र के अंदर जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, जो प्रतिच्छेदी बिंदु आए हैं वहां से मुझे अक्ष के ऊपर लंब डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे B से लंब डालूंगा x अक्ष के ऊपर, जो यहां पर x अक्ष को बिंदु 4 पे काट के जाएगा क्योंकि बिंदु B के निर्देशांक 4 और 5 है, इसलिए यहां पे इसका x निर्देशांक जो है बच्चों वो 4 0 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों, बिंदु C से जब मैं x अक्ष के ऊपर लंब डालूंगा तो मेरे पास यहां पे देखिए x अक्ष के ऊपर इसके द्वारा काटा गया जो निर्देशांक है बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पे 6 0 क्योंकि बिंदु C के जो निर्देशांक है वो यहाँ पर 6 3 है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, हमारा तरीका क्या होगा यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने का। देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 से लेकर 4 तक की लिमिट जब लूंगा, जब मैं यहाँ पे 2 से 4 तक की लिमिट लूंगा बच्चों, 2 से 4 तक की लिमिट, उसके साथ अगर मैं y का मान रेखा AB से रखता हूं तो मुझे कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, पहले आपको यह पता होना चाहिए। 2 से लेके 4 तक की लिमिट के साथ जब y का मान मैं रेखा AB से रखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये त्रिभुज मुझे प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं इस लंब को यहाँ पे M और इस लंब को मैं यहाँ पे N नाम देता हूं तो मुझे त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। उसमें मैं प्लस करता हूं बच्चों 4 से लेके 6 तक की लिमिट के साथ, 4 से लेके 6 तक की लिमिट के साथ, और y का मान अगर मैं BC रेखा की समीकरण से रखता हूं तो BC रेखा से नीचे 4 और 6 तक का पूरा क्षेत्रफल अर्थात इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा MBCN।
दोनों को जब जोड़ेंगे बच्चों तो आपके पास ये टोटल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ये टोटल क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा और उसमें से आपको कितना क्षेत्रफल माइनस करना है, इस त्रिभुज ANC का क्षेत्रफल माइनस करना है, जिससे आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। और त्रिभुज ANC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस रिक्त स्थान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लिमिट लेंगे 2 से लेके 6 तक। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 2 से लेके 6 तक। और रेखा AC से जो है मैं यहाँ पे y का मान रखूंगा, जिससे AC के नीचे वाला जो रिक्त स्थान है उसका क्षेत्रफल मुझे प्राप्त हो जाएगा और टोटल में से मैं वहां पे वो रिक्त स्थान को कर दूंगा माइनस। तो देखिए बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए, मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं आपको। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले आप इसके प्रारूप को समझिए बच्चों। मैं यहां पे लिमिट लूंगा 2 से 4, पहले मैं लिमिट लूंगा यहां पे 2 से 4 A से लेके M तक। और यहां पर जो y का मान है वो मैं कहां से रखूंगा, कौन सी रेखा की समीकरण से रखूंगा, वो रखूंगा मैं रेखा AB से। कौन सी समीकरण से रखूंगा, रेखा AB से। तो मेरे पास कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, त्रिभुज AMB का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, इसमें मैं कितना ऐड कर दूंगा, यहां पे इसमें मैं यहां पे ऐड करने वाला हूं 4 से लेके 6 तक के लिमिट के साथ। और इस बार जो y का मान है अगर मैं वो रखता हूं रेखा BC से, रेखा BC से, तो देखिए बच्चों मेरे पास ये समलंब चतुर्भुज आता है MBCN। इन दोनों को जोड़ने पर ये टोटल क्षेत्रफल मुझे प्राप्त हो जाएगा, परंतु मुझे जो छायांकित हिस्सा चाहिए उसमें से नीचे वाला रिक्त स्थान मुझे माइनस करना होगा। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति बच्चों कहां से करेंगे, देखिए बच्चों हम कितना एरिया माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे टोटल को जोड़ने के बाद A से लेके N तक की लिमिट, यानी कि 2 से लेके 6 तक की लिमिट। और इस बार जो y का मान हम यहां पे लेंगे वो AC रेखा के समीकरण से लेंगे। कौन सी रेखा के समीकरण से लेंगे, रेखा AC से। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, जब रेखा AC से मैं यहाँ पे y का मान रखूंगा तो नीचे रिक्त स्थान 2 से लेके 6 तक के नीचे वाला भाग जो है मुझे प्राप्त हो जाएगा। टोटल में से जब ये रिक्त स्थान को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो बचेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो प्रारूप था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब बच्चों मेन बात यहाँ पर ये है कि रेखा AB की समीकरण नहीं है अपने पास, यहाँ पे रेखा BC की समीकरण नहीं है, रेखा AC की समीकरण नहीं है। तो इस चैलेंज को हम किस प्रकार से दूर करेंगे बच्चों, ये होगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1। प्रारूप हमने सेट कर लिया, लेकिन अभी तक रेखाओं की समीकरण हमारे पास नहीं है। तो रेखाओं की खासियत क्या है बच्चों, यहाँ पर AB रेखा जो है वो 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा है, रेखा A और रेखा B। बिंदु A और बिंदु B से होकर गुजरने वाली रेखा है। और 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की जो समीकरण होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। उसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। आपने 11वीं क्लास के अंदर सरल रेखा के चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा कि 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1 के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चों वो अपने पास ये है कि हमें इन तीनों ही रेखाओं की समीकरण ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आप इसको ध्यान से समझिए बच्चों। सबसे पहले मैं यहां पे निकाल रहा हूं AB रेखा की समीकरण, AB रेखा की समीकरण। तो देखिए बच्चों, चूंकि AB रेखा जो है वो 2 बिंदुओं A और B से गुजरती है, 2, 0 और 4, 5। बिंदु A के निर्देशांक को मैं x1 y1 और B के निर्देशांक को x2 y2 मानूं तो फॉर्मूले के अनुसार बच्चों इसकी समीकरण क्या होगी, y माइनस y1, y1 का मान यहां पे 0 हो गया, y2 माइनस y1 बट्टे में आ जाएगा बच्चों x2 माइनस में x1 और इंटू में आ जाएगा x माइनस x1। अब देखिए बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पे देखिए y बराबर क्या आएगा बच्चों 5 बट्टे यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 और इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे समीकरण नंबर 2। ये कौन सी समीकरण होगी बच्चों, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमने कौन सा मान प्राप्त कर लिया, AB रेखा से y का मान हमने प्राप्त कर लिया और AB रेखा की समीकरण भी प्राप्त कर ली। अब देखिए बच्चों हम लोग निकालेंगे यहाँ पे रेखा BC की समीकरण। तो देखिए बच्चों यहाँ पे BC रेखा की समीकरण भी कैसे निकालेंगे, BC रेखा की समीकरण। तो देखिए बच्चों उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। BC के अंदर बच्चों B के निर्देशांक को x1 y1 और C के निर्देशांक को जब x2 y2 मान के चलेंगे तो देखिए बच्चों फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1। तो y1 का मान 5 हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 और बट्टे में आएगा बच्चों x2 माइनस x1।
x2 माइनस x1, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 4 और इंटू में आ जाएगा x माइनस x1, तो ये आ जाएगा x माइनस 4। सोल्व करेंगे तो देखिए बच्चों अपने पास आएगा यहाँ पे y माइनस 5 बराबर में ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 बट्टे प्लस का 2 यानी कि माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 4। तो कुल मिला के बच्चों ये हो जाएगा y बराबर प्लस का 5 माइनस का x और प्लस का 4। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो y का मान है वो अपने पास यहाँ पे 9 माइनस एक्स के रूप में प्राप्त हो जाएगा और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। तो देखा बच्चों आपने यहाँ पे BC रेखा की समीकरण हमने कैसे प्राप्त की। यहाँ पे 4 और 5 को x1 y1 और 6 और 3 को हमने x2 y2 माना। फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1 और इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे जो y का मान है वो 9 माइनस x के रूप में प्राप्त कर लिया। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे तीसरी रेखा जो कि AC रेखा है उसकी समीकरण हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC रेखा की समीकरण। तो देखिए बच्चों इसके लिए भी क्या फॉर्मूला होगा। AC रेखा के अंदर जो बिंदु A है उसको मैं x1 y1 और C रेखा के C बिंदु को मैं x2 y2 मान के चल रहा हूं। तो फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 3 माइनस 0 बटे x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो y का मान है वो 3 बटे 4 x माइनस 2 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 4। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ तीनों ही रेखाओं AB, BC और AC रेखाओं की समीकरण हमने प्राप्त कर ली और भी y के पदों में प्राप्त की, y के रूप में हमने प्राप्त की है। तो देखिए बच्चों अब हमें सिंपल क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में इस सूत्र के अंदर y का मान यहाँ पे रेखा AB से रखेंगे, यहाँ पे रेखा BC से रखेंगे और यहाँ पे रेखा AC से रखेंगे और छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए बच्चों अब हम करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 के अंदर तीनों ही रेखाओं के समीकरण रखेंगे। तो देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 से हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 2 से लेके 4 तक की लिमिट के साथ। देखिए बच्चों 2 से लेके 4 तक की लिमिट के साथ जो y का मान है वो रेखा AB से रखना था और रेखा AB से y का मान है 5 बटे 2 x माइनस 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये 5 बटे 2 तो आ जाएगा बाहर और यहाँ पे केवल बचेगा x माइनस 2 और dx। उसके बाद में देखिए बच्चों प्लस यहाँ पे 4 से लेके 6 तक की लिमिट के साथ जो y का मान हमें लेना था वो रेखा BC से लेना। तो BC से जो y का मान है वो 9 माइनस एक्स है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा dx और माइनस के साथ जो बच्चों लिमिट है 2 से 6। इस इंटरवल के लिए मुझे जो y का मान है बच्चों वो कहाँ से लेना था, रेखा AC से। रेखा AC से y का मान है 3 बटे 4 x माइनस 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 3 बटे 4 को तो हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर और यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 dx। देखिए बच्चों अब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। अपने पास यहाँ पे 5 बटे 2 अचर राशि रहेगी। x माइनस 2 का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो बहुत आसान है, x स्क्वायर बटे 2 और 2 का हो जाएगा माइनस का 2x। लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी 2 से 4। प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे 9 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 9 का इंटीग्रेशन 9x और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर बटे 2 और यहाँ पर भी जो बच्चों लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होगी, 4 से लेके 6 और माइनस का 3 बटे 4 और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन बच्चों x स्क्वायर बटे 2 और 2 का इंटीग्रेशन यहाँ पे 2x और लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक अप्लाई हो जाएगी, 2 से 6 तक। अब देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, 5 बटे 2। पहले मैं अपर लिमिट 4 रखूंगा तो 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2 यानी कि 8 माइनस 4 2 8, 8 माइनस 8 यानी 0, यानी कि अपर लिमिट से आएगा 0। जब लोअर लिमिट 2 रखेंगे बच्चों तो 2 का वर्ग होता है 4, 4 बटे 2 यानी कि 2 और 2 माइनस 4 माइनस का 2 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे पहले x के स्थान पे अपर लिमिट 4 अप्लाई कर दी और उसके बाद में हमने यहाँ पे लोअर लिमिट जो है वो 2 अप्लाई कर दी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, जैसे मैं x के स्थान पे 6 रखूंगा तो 9 के 54, यहाँ पे 9 के कितना हो जाएगा 54, 6 का वर्ग होता है 36 बटे 2 यानी कि 18। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास अपर लिमिट और माइनस जैसे 4 रखूंगा तो 9 चौके हो गया 36 और 4 का वर्ग होता है 16 बटे 2 यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 8। तो बच्चों ये हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी प्रकार देखिए बच्चों माइनस का 3 बटे 4 तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 का वर्ग 36 बटे 2 यानी कि 18 और माइनस का 6 2 12, 18 में से 12 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ बचेगा 6
और माइनस के साथ जब लोअर लिमिट 2 रखेंगे x के स्थान पे, तो 2 का वर्ग 4/2 यानी कि 2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस का 2। अब देखिए बच्चों, हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे 5/2 इंटू में यहाँ तो प्लस का 2 ही बचेगा। प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला है, 54 में से 36 को घटाएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, 54 में से अगर मैं 36 को घटाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचता है 18। कितना बचेगा, 54 में से 36 घटाएंगे 18 और माइनस का 18 और प्लस का 8, ये बचेगा आपके पास माइनस का 10। और आगे देखिए बच्चों, माइनस का 3/4 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 5। 18 में से 10 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा बच्चों 4 दूनी 8, तो 3 दुआ हो जाएगा 6। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 5 प्लस 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 और 5 और 2 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 वर्ग इकाई। तो देखा बच्चों, हमारे पास जो इसका क्षेत्रफल है, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, या यूं कहिए कि जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, वो 7 वर्ग इकाई के रूप में जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, किस तरह से हमने समाकलन विधि से अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हो तो हम उसका किस प्रकार से जो है वो क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम तैयार करेंगे, उसके बाद में तीनों ही रेखाओं की समीकरण यहाँ पे निकालेंगे, ताकि फॉर्मूले के अंदर जब यहाँ पे लिमिट के साथ y का मान रेखाओं की समीकरण से रखना पड़े तो हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। तो रेखाओं की समीकरण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है बच्चों, 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की समीकरण का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, जिससे मुझे AB, BC और AC रेखा की समीकरण प्राप्त हुई और लास्ट में मुझे अपना क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज का 7 वर्ग इकाई के रूप में प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास यहाँ पे 3 रेखाओं के समीकरण हमें दिए गए हैं और तीनों रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले तीनों रेखाओं को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं निर्देश तंत्र यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा y अक्ष, यहाँ पर ये ले लेते हैं हम लोग x अक्ष, देखिए बच्चों, यहाँ पे निर्देश तंत्र तैयार हो गया। अब देखिए बच्चों, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे तीनों रेखाओं को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। 3x - 2y + 3 = 0, ये जो रेखा है ये x अक्ष को कहाँ काटेगी, ये y अक्ष को कहाँ काटेगी, केवल आपको यही देखना है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, ये जो रेखा है वो x अक्ष को कहाँ काटेगी, y का मान 0 करेंगे, y का मान 0 करेंगे तो 3x + 3 = 0 यानी x का मान आएगा -1। तो मैं यहाँ पर वो बिंदु -1 लेके चलता हूँ, तो ये बिंदु हो गया -1। ये रेखा y अक्ष को कहाँ काटेगी, जैसे मैं x का मान 0 करूंगा तो मुझे y का मान जो है वो -3/-2 यानी +3/2 यानी कि 1.5 जो है मुझे प्राप्त हो रहा है, जो कि मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/2 वाला बिंदु, 0 3/2 वाला बिंदु। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली मैं यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों, जो कि पहली रेखा की समीकरण होगी। ये कौन सी रेखा की समीकरण मानी जाएगी, पहली रेखा की समीकरण। दूसरी रेखा की समीकरण के लिए देखिए बच्चों, ये x अक्ष को कहाँ काटेगी, y का मान 0 करेंगे तो x का मान आएगा 7। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ 7। मैं x अक्ष को थोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ और यहाँ पर बच्चों देखिए मैं ले लेता हूँ 7। इस बिंदु को मैंने ले लिया 7, x के ऊपर ये बिंदु हो गया 7 0। अब देखिए बच्चों, ये रेखा y अक्ष को कहाँ काटेगी, इसके लिए मैं x का मान 0 करूंगा तो मुझे y का मान 7/2 यानी कि 3.5 के अराउंड मुझे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो 7/2 बच्चों हम लोग अगर यहाँ लेके चलें तो ये डिस्टेंस जो है, अगर मैं 7/2 लेता हूँ तो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगी। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से जो रेखा हमें थी वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। समीकरण नंबर 3 से प्राप्त रेखा को जब हम ड्रॉ करेंगे तो समीकरण नंबर 3 देखिए बच्चों, x + 2y - 1 = 0। बच्चों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों x + 2y की जगह यहाँ पे माइनस है, आप यहाँ पे माइनस करें और यहाँ पे करना है प्लस। तो देखिए बच्चों, समीकरण है x - 2y + 1 = 0। तो देखिए बच्चों, इसकी रेखा को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये रेखा x अक्ष को कहाँ काटेगी, y का मान 0 करेंगे तो x का मान आएगा -1 और जैसे ही हम लोग यहाँ पे y का मान 0 करेंगे तो x का मान -1 आएगा और x का मान 0 करने पे जो y की वैल्यू है बच्चों वो प्लस का 1/2 आएगी। तो वो प्लस 1/2 बच्चों यहाँ लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पे 3/2 और 0 के मिड के अंदर। तो देखिए बच्चों, यहाँ से गुजरने वाली अगर मैं रेखा की बात करूँ तो हमारे पास इस प्रकार की एक रेखा जो है प्राप्त हो जाएगी।
जब आप बच्चों इस तीनों ही रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो ये तीनों रेखाएं जो हैं वो आगे जाके एक त्रिभुज का निर्माण करेगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे कौन से किस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। मैं एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ पे जब साफ करूँगा बच्चों तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस प्रकार से अगर मैं इस बिंदु को यहाँ पे डालता हूँ A, इसको अगर मैं यहाँ डालता हूँ B और यहाँ पर अगर मैं इसको डालता हूँ C, तो मेरे पास यहाँ पे ABC के रूप में एक त्रिभुज जो है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, हमें यहाँ पे इस त्रिभुज के निर्देशांक, यहाँ पे त्रिभुज का इस क्षेत्रफल निकालना होगा जो तीनों रेखाओं से घिरा हुआ है। तो कहने का मतलब बच्चों, आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त करना है। तो देखिए बच्चों, तरीका बिल्कुल वही होगा। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बिंदु B से और बिंदु C से, बिंदु B और C से सामने वाली अक्ष के ऊपर यहाँ पे लंब डालना होगा। तो देखिए बच्चों, B से लंब डालेंगे तो वो यहाँ पर माना कि बिंदु M पे काटेगा, और जब C से लंब डालेंगे बच्चों तो हमने मान लिया कि वो यहाँ पे बिंदु N के ऊपर काटेगा। अब देखिए बच्चों, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। इसका तरीका बच्चों बिल्कुल वही है। आपको यहाँ पे लिमिट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक की लिमिट लेंगे और कौन से रेखा से समवाय का मान रखेंगे तो हमें कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, यहाँ की अगर मैं बात करूँ, पहले मुझे M और N बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करने होंगे, उससे भी पहले मुझे बिंदु B और C के निर्देशांक प्राप्त करने होंगे। तो देखिए बच्चों, बिंदु B के निर्देशांक कैसे प्राप्त करेंगे, चूंकि बिंदु B जो है वो कौन सी दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु है, वो पहली और तीसरी रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु। आप खुद देखेंगे बच्चों, बिंदु B जो है बच्चों वो पहली और माफ कीजिए दूसरी रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु, पहली और दूसरी रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो पहली और दूसरी रेखा के समीकरण को जब मैं सोल्व करूंगा तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करने पे आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जब दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 3x में 1x जोड़ूंगा 4x, माइनस 2y से प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 7 घटाएंगे -4, वो इधर जाके +4, तो x का मान यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे x बराबर 1 तथा y का मान हमें कितना प्राप्त होगा। जैसे मैं यहाँ पे x का मान 1 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 - 7 -6 जो कि इधर जाके +6 हो जाएगा, और 2 का भाग देंगे तो मुझे प्राप्त होगा 3। तो कहने का मतलब बिंदु B के निर्देशांक 1 और 3 के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएंगे। जब मैं समीकरण 1 और 2 को हल करता हूं तो बिंदु M के जो निर्देशांक है बच्चों वो यहां पर हो जाएगा 1 0। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 0। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार से मैं बिंदु C के निर्देशांक को निकालने का प्रयास करूंगा, जो कौन सी दो रेखाओं के समीकरण को हल करने से प्राप्त होगा, जो दूसरी और तीसरी रेखा के समीकरण को हल करने से प्राप्त होगा, क्योंकि बिंदु C जो है वो समीकरण नंबर 2 और 3 से प्राप्त होने वाली रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो देखिए बच्चों, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर हमें यहाँ पे जो x का मान है वो कितना प्राप्त होगा। जैसे मैं 2 में 3 को जोड़ूंगा तो x और x हो जाएगा 2x, y हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बचेगा -6 जो इधर जाके +6 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 3। तो x का मान 3 प्राप्त होगा, और ये x का मान 3 बच्चों जब मैं इस समीकरण में रखूंगा, दूसरी या तीसरी में किसी में भी, तो x का मान 3 रखने पे 3 - 7 -4 जो कि इधर जाके +4, और 4 में जब 2 का भाग देंगे तो y का मान हमें +2 प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब C के जो निर्देशांक है बच्चों वो 3 2 के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो बिंदु N के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, N के निर्देशांक हो जाएंगे 3 0, क्योंकि बिंदु N जो है वो x अक्ष के ऊपर स्थित है। तो देखा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इन तीनों ही रेखाओं को यहाँ पे निर्देश अक्ष के अंदर यहाँ पे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद तीनों रेखाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ABC के रूप में मुझे प्राप्त हो गया। अब चूंकि बच्चों यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक हमने दोनों ही दो समीकरणों को हल करके यहाँ पे निकाल लिए हैं, अब मुझे यहाँ पे केवल लिमिट लेकर और y का मान कौन सी रेखा के समीकरण से रखना है, केवल इसका ध्यान रखना है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे -1 से लेके +1 की लिमिट के साथ जाता हूँ, -1 से +1 की लिमिट के साथ जाता हूँ, और यहाँ पे जो y का मान है अगर मैं रेखा AB की समीकरण से रखता हूँ, रेखा ABC, तो देखिए बच्चों आप खुद सोचिए यहाँ पे कि आपको कितना क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। आपको यहाँ पे त्रिभुज AMB का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा।
इसमें बच्चों अगर मैं ऐड कर देता हूं +1 से लेके 3 तक की लिमिट, और y का मान जो है वो कौन सी रेखा से रखना है बच्चों इस बार, वो हम रखते हैं रेखा BC से। रेखा BC से अगर मैं यहां पे रखता हूं तो आप खुद देखेंगे बच्चों आपके पास इस समलम चतुर्भुज MBCN का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे इस त्रिभुज में समलम चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो आपके पास ये टोटल एरिया प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ये जितना भी टोटल क्षेत्रफल है ये प्राप्त हो जाएगा। और इस टोटल में से बच्चों हमें कितना माइनस करना होगा, इस नीचे वाले खालिस्तान यानी कि त्रिभुज ANC के क्षेत्रफल को माइनस करना होगा, जो कौन सी कहां से कहां तक की लिमिट के साथ चलेगा, जो -1 से 3 की लिमिट के साथ चलेगा, जो -1 से 3 की लिमिट के साथ चलेगा। और यहां पे बच्चों जो y का मान है वो कौन सी रेखा से लेना है, रेखा AC से। कौन सी रेखा से लेना है, रेखा AC से। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे पूरा फॉर्मेट जो है वो तैयार कर लिया है, और रेखाओं की समीकरण आपके पास यहाँ पे दी गई है। यहाँ से इन तीनों ही रेखाओं के समीकरण से आपको केवल y का मान निकालना है और यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से हम लोग इस क्षेत्रफल को निकालेंगे, y की वैल्यू जो हम रखेंगे। तो देखिए बच्चों ये है -1 से +1 की लिमिट के साथ y का मान मुझे रेखा AB से लेना है। तो देखिए बच्चों रेखा AB का मतलब हो गया पहली समीकरण से y का मान। तो यहाँ से जो y का मान है बच्चों वो 3x + 3/2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 3x प्लस में 3 और बट्टे में हमें प्राप्त हो जाएगा 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1 से लेके 3 तक की लिमिट के साथ, 1 से लेके 3 तक की लिमिट के साथ जो y का मान है वो रेखा BC की समीकरण से लेना है। और रेखा BC जो है बच्चों वो समीकरण नंबर 2 से प्रदर्शित की गई है। तो समीकरण नंबर 2 से y का मान आ जाएगा 7 - x/2। कितना प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पे 7 - x/2 प्राप्त होगा। और माइनस कितना करना है बच्चों, -1 से 3 तक की लिमिट के साथ जो y का मान है वो रेखा AC यानी समीकरण 3 से y का मान हमें निकाल के यहाँ रखना होगा, जो कि x + 1/2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। x + 1/2 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों केवल आपको यहाँ सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए बच्चों जब मैं यहाँ से अंश में से 3 बाहर कॉमन लूंगा और बट्टे में 2 बाहर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कुल मिलाकर 3/2 आएगा बाहर, लिमिट रहेगी -1 से +1, फलन रहेगा यहाँ पे केवल x + 1 और dx, जिसकी मुझे इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से देखिए बच्चों 1/2 को हम ले लेंगे बाहर, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे बाहर, इंटीग्रेशन रहेगा 1 से लेके 3 तक, और यहाँ पर जो फलन है बच्चों वो अंदर रहेगा केवल 7 - x, और यहाँ पर आएगा dx। माइनस के साथ देखिए बच्चों यहाँ पर भी 1/2 को हम ले लेंगे बाहर, और जो लिमिट है वो है -1 से +3, और अंदर जो फलन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो बचेगा केवल x + 1 और dx। अब देखिए बच्चों हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 3/2 यहाँ पे देखिए बच्चों x + 1 का समाकलन हो जाएगा x²/2 और प्लस का x, और यहाँ पे लिमिट -1 से +1 अप्लाई होगी। 1/2 के साथ आगे वाले फलन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 7x - x²/2 के रूप में हमें प्राप्त होगा, जिसकी लिमिट 1 से 3 तक अप्लाई होगी। -1/2 बाहर अचर रहेगा, और यहाँ पे x + 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x²/2 + x के रूप में हमें प्राप्त होगा, और लिमिट यहाँ -1 से 3 तक अप्लाई होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के फॉर्मूले से। तो जब मैं यहाँ पे x के स्थान पे +1 रखता हूँ तो ये 1/2 + 1 यानी ये बन जाता है यहाँ पे 3/2, और माइनस के साथ जो लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा बच्चों तो ये 1/2 - 1 यानी -1/2 आएगा, और माइनस हो जाएगा प्लस। अब इस प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ 1/2 अच्छा रहेगा। जैसे मैं x के स्थान पे यहाँ 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 7 × 21 माइनस का 3 का वर्ग 9/2, ये तो हो जाएगा अपर लिमिट। माइनस जब 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा 7 - 1/2, ये कितना बनेगा बच्चों 7 - 1/2 यानी कि लोअर लिमिट। इसी प्रकार देखिए बच्चों -1/2 जब मैं यहाँ पे x के स्थान पे 3 रखूंगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे 9/2 प्लस का 3 यानी कि अपर लिमिट, और माइनस जब माइनस का 1 रखूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 - 1, तो -1/2 माइनस हो जाएगा प्लस का 1/2। अब देखिए बच्चों कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों ये हो जाएगा 3/2, और जब 3/2 में 1/2 को जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ केवल 2 आएगा। तो यहाँ पर ये पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद में देखिए बच्चों 1/2, और आगे देखिए बच्चों 21 में से जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 14, और माइनस का 9/2 और प्लस का 1/2 सोल्व करेंगे तो माइनस का 8/2 यानी कि माइनस का 4 आएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे माइनस का 1/2, 9/2 में जब 1/2 को जोड़ेंगे
तो 10/2 यानी यहाँ पे आएगा 5 और प्लस का है यहाँ पे 3। अब देखिए बच्चों 2 से 2 होगा कैंसिल, तो यहाँ पे केवल बचेगा 3। यहाँ देखिए बच्चों 1/2 के गुणा में आ जाएगा 10 और यहाँ देखिए बच्चों 1/2 के गुणा में आ जाएगा 8। अब देखिए बच्चों हम इसको सोल्व करें तो अपने पास आएगा 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये बचेगा -4, जो कि 8 - 4 बराबर 4 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों ही रेखाओं को हमने निर्दिष्ट अंतर के अंदर ड्रॉ किया। तीनों ही रेखाओं से जो परिबद्ध क्षेत्र है वो त्रिभुज ABC के रूप में हमें प्राप्त हो गया और त्रिभुज ABC का क्षेत्र हमने प्रतिच्छेदी बिंदु निकालकर लिमिट का निर्धारण करके हमने यहाँ पे y का मान पहले रेखा AB से, फिर रेखा BC से और माइनस के साथ यहाँ पे रेखा AC से रखकर हमने अपना अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो 4 वर्ग इकाई के रूप में प्राप्त। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। हमने यहाँ पे 11.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर दी है। आप लोग इसी तरह से निरंतरता के साथ मेरे साथ चलते रहिए। 11.2 के बाद अब हम करेंगे विविध प्रश्नावली, जिसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का करिए इंतजार। और यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए, सारे डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाइए, पेंसिल का यूज कीजिए और स्केल का यूज कीजिए और आप लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।